हेलो स्टूडेंट्स, हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा कि फंक्शन क्या होता है। हमने प्रोग्रामिंग की एग्जांपल्स की मदद से समझा कि हम किस तरह से अपने प्रोग्राम्स के अंदर फंक्शंस बना सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पासिंग पैरामीटर्स टू फंक्शन, कि हम फंक्शन को पैरामीटर्स किस तरह से पास कर सकते हैं, पैरामीटर्स क्या हैं और हम इनको क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो लेट्स सपोज आपके पास ये एक प्रोग्राम है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हम अपने प्रोग्राम को डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं और इन मॉड्यूल्स को बेसिकली हम फंक्शन कहते हैं। लेट्स सपोज हमने ये जो प्रोग्राम बनाया है, ये प्रोग्राम है कैलकुलेटर का। तो कैलकुलेटर के प्रोग्राम के अंदर कौन कौन से फंक्शन हो सकते हैं? सबसे पहले तो आपके पास आपका मेन फंक्शन होगा, जहाँ से आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। इसके अलावा ये जो बाकी फंक्शन होंगे, ये बेसिकली आपके प्रोग्राम की फंक्शनैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि कैलकुलेटर की फंक्शनैलिटी क्या है, एक आपके पास यहाँ पर सम का फंक्शन हो सकता है, एक आपके पास यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का फंक्शन हो सकता है, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का फंक्शन आपके प्रोग्राम में हो सकता है। अब यहाँ पर यूज़र लेट्स सपोज दो वैल्यूज प्रोवाइड करता है 10 और 20 और कहता है कि मुझे इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करना है। तो जब यूज़र कहेगा कि मैंने इनको प्लस करना है, तो इट मीन्स यहाँ पर हमारा ये जो सम वाला फंक्शन है ये एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर हमें ये जो वैल्यूज़ हैं ये मेन फंक्शन से इस सम के फंक्शन में भेजनी पड़ेंगी और इसी को हम कहते हैं पैरामीटर पासिंग। ये जो आपके पास यहाँ पर वैल्यूज़ हैं ये हमारे पैरामीटर्स हैं और हमने ये पैरामीटर ये वैल्यूज़ पास करनी है हमारे सम के फंक्शन को। तो C++ के अंदर हम किस तरह से अपने इन पैरामीटर्स को इस फंक्शन को पास कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें। तो लेट्स सपोज आपके पास आपका मेन फंक्शन होगा। इस तरह से आपने एक सम का फंक्शन बनाया हुआ है, ये आपके पास सब्ट्रैक्शन का फंक्शन है, ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन है और ये आपके पास डिवीजन का फंक्शन है। ये चार फंक्शन है हमारे प्रोग्राम के अंदर और ये आपका मेन फंक्शन है। अब यहाँ पर सिर्फ सम के फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो बाकी यहाँ पर इन तीन फंक्शन को मैं रिमूव कर रहा हूँ ताकि हमारे पास यहाँ पर स्पेस अवेलेबल हो। तो यहाँ पर लेट्स सपोज हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, हमने दो वेरिएबल्स बनाए हैं, इंटीजर a जिसकी वैल्यू है 10, b = 20, ये दो वैल्यूज़ हैं और यूज़र कहता है कि इनको हमने सम करना है। तो सम के लिए बेसिकली मैं क्या करूँगा, अपने ये सम वाले फंक्शन को कॉल करूँगा। मैं यहाँ पर लिखूँगा सम और ये स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर मैं ये दोनों वैल्यूज़ पास कर दूँगा, यानी कि मैं लिखूँगा a, b। तो यहाँ पर बेसिकली हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने पैरामीटर्स पास किए हैं। तो C++ के अंदर आपने जो भी पैरामीटर्स पास करने होते हैं वो आप इन ब्रैकेट्स के अंदर लिख देते हैं। तो मैंने यहाँ पर a, b यानी कि दो पैरामीटर्स पास किए हैं। अब ये पैरामीटर्स बेसिकली जाएंगे आपके इस फंक्शन के पास, इस सम वाले फंक्शन के पास। तो यहाँ पर इस सम वाले फंक्शन को इन पैरामीटर्स को रिसीव करने के लिए यहाँ पर भी कोई वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। तो इसके लिए मैं इन ब्रैकेट्स के अंदर दो वेरिएबल्स बनाऊंगा, इंटीजर x और इंटीजर y। ये जो आपके पास a की वैल्यू है ये इस x के अंदर सेव हो जाएगी और ये b की वैल्यू है ये इस y के अंदर सेव हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर मैंने अपने इस फंक्शन को कॉल किया है, यहाँ पर मैं इन पैरामीटर्स को पास करूँगा और इस फंक्शन के अंदर मैं इन पैरामीटर्स को रिसीव करूँगा। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जहाँ पर मैंने इस फंक्शन को कॉल किया है, यहाँ पर ये जो पैरामीटर्स मैंने दिए हैं इनको आप कहते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स। ये आपकी एक्चुअल वैल्यूज़ हैं जिनके ऊपर आप कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। जबकि इस फंक्शन के अंदर ये जो मैंने दो वेरिएबल्स बनाए हैं, इंटीजर x और इंटीजर y, इनको आप कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स, कि ये एक फर्जी पैरामीटर्स हैं जो आप इन एक्चुअल पैरामीटर्स को रिसीव करने के लिए यहाँ पर बनाते हैं। यानी कि यहाँ पर आप इन फॉर्मल पैरामीटर्स की मदद से अपने सम के फंक्शन में कोई भी एक्शन, कोई भी कैलकुलेशन इन वैल्यूज़ के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। किस तरह से, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ इंटीजर सम और यहाँ पे मैं फार्मूला लिख देता हूँ सम का, सम = x + y, यानी कि इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर दो और रिटर्न कर दो सम को। यानी कि ये जो फंक्शन है इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करेगा और इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो रिटर्न कर देगा। और यहाँ पर मैं अपने इस मेन फंक्शन के अंदर इस सम की फंक्शन की मदद से इन दोनों वैल्यूज़ का जो भी एडिशन का जो भी रिजल्ट आएगा वो यहाँ पर डिस्प्ले करवा सकता हूँ। तो इस तरह से बेसिकली पैरामीटर पासिंग फंक्शन के अंदर वर्क करती है।
इसी चीज़ को हम डेव C++ के अंदर इम्प्लीमेंट करके चेक कर लेते हैं। तो चलते हैं डेव C++ की तरफ। तो ये आपके पास C++ प्रोग्राम का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। ये आपको पता होगा कि यहाँ पर इन लाइंस का क्या मतलब है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखे हैं तो मैंने यहाँ पर बेसिकली क्या करना है, लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पर दो वेरिएबल हैं, इंटीजर a इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू 20। ये दो वैल्यूज़ हैं इनको हमने प्लस करना है। यहाँ पर मैं एक फंक्शन सम को ये दोनों वेरिएबल यानी कि a और b जो है वो यहाँ पर पास कर देता हूँ। अब यहाँ पर मुझे इसकी सम का फंक्शन बनाना पड़ेगा क्योंकि अभी तक मैंने इसको बनाया नहीं है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंटीजर सम और यहाँ पर इसको डिफाइन कर लेता हूँ। यानी कि हमने यहाँ पर दो वैल्यूज़ यहाँ पर पास किए हैं, तो मुझे यहाँ पर दो वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे, इंटीजर x और इंटीजर y। यानी कि यूज़र जो भी यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ पास करेगा वो x और y के अंदर सेव हो जाएंगी। और फिर हमने इन x और y को क्या करना है, प्लस करना है। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ इंटीजर सम और यहाँ भी सम का फार्मूला सम इज इक्वल टू x प्लस वाई और रिटर्न हमें कर देना है सम। यानी कि जो भी x प्लस वाई का रिजल्ट आएगा वो ये फंक्शन रिटर्न कर देगा। अब इस फंक्शन को मुझे यहाँ पर डिक्लेयर भी करना पड़ेगा, इंटीजर सम इंटीजर x एंड इंटीजर y। ये मैंने इसको यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है ताकि मैं अपनी सम के फंक्शन को अपने इस प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल कर सकूँ। फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन डेफिनेशन क्या है, अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा तो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप पहले वो लेक्चर देख लें। तो यहाँ पर बेसिकली हमने क्या किया है, हमारे पास ये दो वैल्यूज़ हैं a और b की, ये हमने पास कर दी है अपने सम के फंक्शन को। ये सम का फंक्शन इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करेगा और रिटर्न कर देगा अपने इस मेन फंक्शन को, और इस मेन फंक्शन के अंदर हमारे पास वो जो रिज़ल्ट होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो सम का फंक्शन है, हमें जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो यहाँ पर हम डिस्प्ले नहीं करवा रहे। अगर मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पर रन करता हूँ तो ये फंक्शन तो चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर मेरी जो इसका रिजल्ट है वो शो नहीं होगा। तो शो करवाने के लिए हमें पता है कि हम C++ के अंदर लिखते हैं सी आउट। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिजल्ट और यहाँ पर बेसिकली एंड के ऊपर मैं अपना इस फंक्शन को कॉल कर देता हूँ। यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिए यहाँ पर ये हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ और आपके पास रिजल्ट क्या आ गया, 30। तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या थी, 10 और 20, इन दोनों को प्लस किया, हमारे पास रिजल्ट आ गया 30। तो इस तरह से बेसिकली आप अपने प्रोग्राम के अंदर फंक्शंस को पैरामीटर पास कर सकते हैं। तो जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ वर्क कर रहे होते हैं तो आपको इस चीज़ का इस्तेमाल बार बार करना पड़ता है। तो इसलिए आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आप किस तरह से अपने फंक्शंस को पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर आप फंक्शंस को पैरामीटर्स किस तरह से पास कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।